साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? बाखैरियत उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज की जो वास्तविकता है वो एक इस मुद्दे पर लेकर है कि साथियों आपने ये चीज नोटिस की होगी कि नई नई पीढ़ी के लोग, जवान जवान बंदे, और वैसे तो हर तरह के हर कैटेगरी के पर्सन इसमें, बूढ़े भी, जवान भी, एडल्ट भी, बच्चे भी, इस एक बहुत बड़ी जो अपराध है, बहुत बड़ा घिनौनी हरकत है, उसको कर बैठते हैं साथियों। और उस अपराध का नाम है सुसाइड। साथियों, कभी आपने सोचा है कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? साथियों, कहीं ना कहीं उनमें इस चीज की सबसे बड़ी समस्या और दिक्कत देखी जाती है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है। साथियों, आपने गौर किया होगा कि हम जानबूझकर एक छोटे से जीव को, यानी कि चींटी कहे, चींटी एक छोटा सा जीव होता है, उसको भी हम मारने की कोशिश नहीं करते। जहां तक संभव पॉसिबल होता है, हम उसे बचाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यदि कहीं इस हालत में कोई भी जानवर हमको मिलता है, कोई छोटा सा जीव हमको मिल जाता है, तो हम उसे भी बचाने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर उसकी भी हम जान लेना नहीं चाहते। फिर एक इतना बड़ा जीव जिसे ऊपर वाले ने सारी मखलूकात में से एक आला दर्जे का इंसान बना करके, एक सबसे बेहतरीन नमूना बना करके इस दुनिया पर भेजा है, इस जमीन पर भेजा है, उतारा है इस दुनिया में। आपने देखा होगा सबसे जो आला दर्जे की जो नस्ल है, कैसे मखलूकात है, वो इंसान है साथियों। सबसे बेस्ट कीमती, इसका कोई कीमत नहीं, इंसान बेस्ट कीमती बना करके इंसान को भेजा है ऊपर वाले ने। और उसमें हर एक चीज चुन चुन करके इस तरीके से लगाई है कि अगर इंसान के शरीर से एक भी चीज को हटा दिया जाए तो इंसान बहुत बुरा लगने लगता है, बेकार लगने लगता है। साथियों, ऐसे में एक बहुत अच्छा खूबसूरत नौजवान हट्टा कट्टा सुसाइड कर लेता है, अपनी जान बेवजह दे देता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? साथियों, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका ईगो जो है, इड है, वो काम करता है साथियों। उसका ईगो और सुपर ईगो जो दो है, दोनों नाकाम हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और उस पर ईगो हावी हो जाता है। और वो इस तरीके से, कभी भी देखना सुसाइड केस जो भी होता है, हमेशा परेशानी में इंसान करता है। और इड की एक है सुखवादी प्रवृत्ति है, ये सुकून चाहता है। ये किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत तरीका हो या फिर सही तरीका हो, किसी भी तरीके से ये सुखवादी प्रवृत्ति है, एडोनिज्म पर आधारित है। इसको सुख चाहिए, चाहे से इसे जीवन से मुक्ति क्यों ना मिले। तो साथियों, इंसान की जान देने के पीछे हम खुद जिम्मेदार होते हैं। कोई जिसने सुसाइड किया है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी फैमिली, समाज, परिवार, रिश्तेदार, उसकी वाइफ, एनीवे कोई ना कोई उसका जिम्मेदार होता है, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। इंसान अपनी जान कब देता है साथियों? वो हर तरह से जब घिर जाता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो किसी भी परेशानी में, मुफलिसी में फंस जाता है, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, उसको बेवजह कभी इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो अथा परेशान, दुखी हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद इस संसार में मेरा कुछ है नहीं, सारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। ना परिवार वाले हैं, ना घर वाले हैं, ना वाइफ है, ना मेरे कोई यार दोस्त है, ना मेरे भाई हैं। सब लोग इस तरीके से उसके साथ बिहेवियर करते हैं, और उस बिहेवियर की वजह से वो बंदा इतना परेशान हो जाता है, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स। इस तरीके से परेशान अपने आप को देखने लगता है इस दुनिया की नजर में कि शायद मुझे इस दुनिया में जीवित रह करके कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हताश हो जाता है, चारों तरफ से निराशा हो जाता है। साथियों, जब किसी भी इंसान को आप इस तरीके से परेशान, मजबूरी में फंसे हुए देखते हो, तो साथियों जितना हो सके उसकी संभव पॉसिबल कोशिश करें, उसकी जो अंदर की चेतना है उसको जगाने की कोशिश करें कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे इंसान सुलझा नहीं सकता, जिसका समाधान नहीं कर सकता। परेशानी आती है मिटने के लिए, समस्या आती है टलने के लिए। समस्या आई है, टल जाएगी, वक्त बुरा आया है, निकल जाएगा। लेकिन साथियों, यदि आप अपने जीवन से ही हाथ धो बैठेंगे, ऐसा अपने आप को ही तुम खत्म कर दोगे, तो वो समस्या, परेशानी और परिवार क्या है आपके लिए? सब चीज खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। ये संसार जब तक है, जब तक हमारी आंखें खुली हुई है, जब तक हम इसे देख रहे हैं, जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, ये संसार हमारे लिए खत्म हो जाएगा। नल है, कुछ भी नहीं, जीरो, सब चीज खत्म हो जाती है।
इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक ही उसका अस्तित्व रहता है, जैसे ही वो खत्म हो जाता है सब कुछ समाप्त हो जाता है साथियों। एक उम्र पा करके एक ओरिजिनल रीजनेबल तरीके से, एक तरीके से उसकी डेथ होती है तो उसे सम्मानजनक सब कुछ किया जाता है। लेकिन साथियों एक बेवजह किसी के प्यार के चक्कर में, घर वालों से परेशानी के चक्कर में, वाइफ से झगड़े के चक्कर में, दोस्तों से लड़ाइयों के चक्कर में, अपने शान के चक्कर में कि वो मेरे साथ क्या हो गया, मेरी तो इज्जत लुट गई, बाजार में इज्जत खराब हो गई, ये सब कुछ हो गया। इन छोटे छोटे कारणों की वजह से आप परेशान बेचैन होकर के अपनी हालतों से लड़ने की बजाय घबरा करके एक निराश और कमजोर अपने आप को मुस्लिम साबित करके आप अपनी जान दे देते हैं। साथियों इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? अरे तुम जब अपनी जान को ही नहीं बचा सके तो सामने वाले की जान क्या बचाओगे? खुद की जान कितनी कीमती होती है इसको किस पता नहीं आपने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, आपकी कितने अच्छी भलाई वाले काम होंगे जिसकी वजह से ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया है। बाकी तो जानवर भी बना सकता था ना, बहुत सारे जीव जंतु हमारे इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, उनमें से कोई एक कैटेगरी हमारी भी होती, हमें भी जानवर बना दिया होता। लेकिन ऊपर वालों ने कुछ सोचा है, समझ करके अपनी अच्छाइयों की वजह से हमें इंसान बनाया है, तो उसका सदुपयोग करें, इंसानियत का परिचय दें और अपने आप को, चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो साथियों, परिस्थितियां आती है मिटने के लिए, परिस्थितियां आती है खत्म होने के लिए। कोई भी समस्या आई है ना उसका समाधान जरूर निकलता है। आज तक कोई ऐसी समस्या बनी नहीं जिसका समाधान ना हुआ हो, और इंसान से बढ़कर की वो कोई चीजें नहीं है। यदि आप अपने आप को साहसी बनाते हो, जिंदा बनाते हो, सब्रदार बनाते हो, समस्या आती है टल जाएगी, मुसीबत है निकल जाएगी, परेशानी का वक्त है निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास परेशानियां आ गई, आपकी बेइज्जती हो गई, समाज के लोगों ने आपको थोड़ा सा समाज से बहिष्कृत कर दिया, समाज से दूर निकाल दिया, घर वालों ने परिवार से निकाल दिया, वाइफ आपसे अलग होकर के चली गई, अपने मायके के यहाँ चली गई, या किसी और दूसरे के साथ अपना घर बसा लिया, उनकी वजह से। अरे जिन्होंने गुनाह किया है सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए, तुम्हें क्यों? और तुमने भी अगर गुनाह किया है तो गुनाह होते हैं माफ होने के लिए, हो जाएंगे माफ। अपने आप को इस काबिल बनाओ, लड़ो लड़ो, समस्याओं से लड़ना है। देखो एक आता है कोपिंग व्यवहार, एक आता है रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र वो होता है कि अपने आप को गुनाहों में या बेगुनाह साबित करने के लिए कोई किसी भी तरीके का उपाय ढूंढ करके, कोई सुझाव ढूंढ करके, कोई कहते हैं ना बहाना लगा करके अपने आप को बचा लेना, तो वो बहाना रक्षा तंत्र है, उसको आप बहाना लगा करके बचा सकते हो। लेकिन कोपिंग व्यवहार ये कहता है कि अगर कोई भी समस्या आई है तो किसी भी तरीके से आप लड़ करके, उससे झगड़ करके, उसका सामना करके आप उस पर जीत हासिल करके दिखाओ। तो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, वो उसका रक्षा तंत्र है। लेकिन साथियों कोपिंग व्यवहार ये कहता है कि अंगूर चाहे खट्टे हो या मीठे हो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अंगूर खाने हैं। ये कोपिंग व्यवहार है, लड़ना सिखाता है, मुसीबतों से, परेशानियों से, समस्याओं से सुलझना सिखाता है। आप लड़ोगे जीतोगे, ऐसा नहीं कि आप हर वक्त हारोगे, एक दिन वो आएगा कि आप जीत जाओगे। जीत जाओगे साथियों, जीत जाओगे, पक्का जीत जाओगे 100%। अगर आप किसी समस्या को देखकर पहले ही डर जाओगे तो आप तो वैसे ही हार गए ना। वो तो नाकाम लोगों का काम होता है, हारे हुए लोगों का काम होता है। आप तो जीते जागते इंसान हो, आपके पास साहस है, बुद्धि है, शक्ति है, सब कुछ है साथियों। जीवन तो खत्म नहीं हुआ, उसकी छोटी सी परेशानी की वजह से आप अपना जीवन खतरे में डाल दें और अब सुसाइड कर लें, ये मूर्खता हो गई। कमजोर साबित करना होगा अपने आप को, हम कमजोर हैं, नालायक हैं, किसी भी लायक नहीं है। यदि हम अपना ही जीवन समाप्त कर दें तो सामने वाले का जीवन क्या बचाएंगे? इससे बड़ी कमजोरी की और दुर्बलता की बात हो नहीं सकती। चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी समस्या आ जाए, उसका हम डट करके सामना करेंगे, उसे जीत करके दिखाएंगे। उस पर हार कर अपने आप को कभी भी मुस्लिम और नकारा, निकम्मा और हारा हुआ इंसान साबित नहीं होने देंगे, हम करके दिखाएंगे साथियों। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने भी मुझे सुनने वाले, देखने वाले हैं, आज के बाद कभी भी ऐसे विचार उनके दिमाग में आएंगे भी नहीं, और आएंगे तो उसका डटकर का सामना करेंगे। ये नहीं कि अपने आप का जीवन समाप्त कर देंगे साथियों, कदापि नहीं। ऐसा कदम हम कभी भी नहीं उठाएंगे, चाहे लेडी हो या जेंट्स। हम सबसे ही एक बात इल्तिजा करते हैं, कोई भी समस्या आई है टल जाएगी, निकल जाएगी, लेकिन अपना जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। किसी को नहीं पता कि जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं। जीवन समाप्त करने के लिए नहीं है, जीवन को जीने का नाम, मुसीबतों को झेलने का नाम और हर समस्याओं से लड़ने का नाम ही जीवन है साथियों। जिसके जीवन में परिस्थितियां ना हो, समस्या ना हो, उलझने ना हो, वो जीवन ही किस काम का? उसे पता ही नहीं चलेगा ना सुख दुख होता क्या है। सुख और दुख दोनों साथी हैं, जोड़े हैं, ये पेयर्स हैं, ये साथ में रहते हैं। सुख आया है, दुख भी आएगा, पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा, चाहे वो किसी भी वक्त में आए।
देर से ही सही लेकिन आएगा जरूर। उससे हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। ऐसा नहीं कि समस्या आ गई, दुख आ गए तो हमने अपने आप को मिटा लिया हो कि मेरा तो सब कुछ लुट गया। कुछ भी नहीं हुआ है साथियों, कुछ भी नहीं हुआ है। परेशानी आई है मिटने के लिए, मिट जाएगी, निकलेगी, जरूर निकल जाएगी। धैर्य रखें, सांस रखें, सांस के साथ में एक अच्छी ऊंचाइयों, बुलंदियों और एक बड़े सपने के साथ में अपने आप को बनाए रखें, धैर्य को बनाए रखें, ताकि आने वाली समस्या का समाधान आप आसानी से कर सकें और सामने वाली परिस्थिति को आप हरा सकें। जीत जाओगे साथियों। पॉजिटिव रहें, कभी भी अपने आप को कमजोर साबित ना होने दें, दुर्बल ना बनाएं, पक्का जीत जाओगे आप। कभी भी ऐसे ख्याल अपने दिमाग में भी ना लाएं, अरे जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इंसान इतना सुखवादी प्राणी है, फुर्सत में बनाया है, इंसान को बहुत फुर्सत में बनाया है, सारी दुनिया उसके लिए बनाई है, वो दुनिया के लिए नहीं, दुनिया उसके लिए बनी है। जितने भी पेड़ पौधे दरख्त हैं, अब जितना भी इन्वायरमेंट है, जो भी चीजें बनी है, सब इंसान के लिए हैं। तो फिर आप अपने आप को इतना कमजोर और मुस्लिम कैसे साबित कर सकते हैं? नहीं होने दे साथियों, समस्याओं लड़ने का कोशिश करें। और कोई भी बात पारिवारिक हो, सामाजिक हो, दोस्तों में हो, या किसी का प्यार वाला मैटर हो, कैसा भी हो साथियों, सबसे लड़ें, आप जीतोगे, 100% जीतोगे। अगर उम्मीद है जीतने की तो आप जीत जाओगे। अगर लड़ने से पहले ही अगर अपने आप को हारा हुआ साबित कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आप जीता भी नहीं सकती। इसलिए साथियों लड़ें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव के साथ में काम करें, जीतोगे आप, पक्का जीतोगे। ऐसा मैं नहीं, ये पूर्व से चली आ रही कथाएं कहती हैं, और हमने देखा भी है, कई प्रैक्टिकल ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं, जो एकदम जीरो हो जाता है ना, वो टॉप पर 100 में भी जाता है, और जो 100 है वो जीरो पे भी आता है। ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण कई हमारे सामने होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसलिए साथियों जीवन अनमोल है, खुशी के साथ में, आनंद के साथ हर दिन एक नई रोज, एक नया जीवन जिए, खुशी के साथ में जिए, अपने आप को हारा हुआ कभी भी साबित ना करें। और ऐसी हरकत और ऐसा जो बड़ा दर्जे का जिसे हम कह सकते हैं ना, ये जुर्म है, इसे बिल्कुल भी ना करें साथियों। अरे अब तो सती प्रथा खत्म हो गई, तो पुरुष प्रथा और ये सुसाइड वाला केस तो बहुत कमजोर लोगों का काम है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जिंदगी मिलिए, उसे सुकून के साथ में जिए। आशा करते हैं कि आपको जरूर ये बात समझ में आई होगी और आप अमल करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, मैं मानता हूँ जरूर करेंगे, आप बहुत अच्छे हो साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।